नमस्कार मित्रों, सालों पहले धार्मिक स्थानों पर कुत्ते बिल्ली जा सकते थे, लेकिन एक दलित अछूत व्यक्ति नहीं जा सकता था। कुआं और तालाबों पर कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस, गधे तक तो पानी पी सकते थे और नहा सकते थे, लेकिन उसी तालाब से एक दलित अछूत व्यक्ति पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था, चाहे वह प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। उस घटिया प्रथा और मनवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हजारों की संख्या में उस तालाब पर पहुंचकर अपने हाथों से खुद पानी पिया और फिर हजारों सत्याग्रहियों का अनुकरण किया। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पहला सत्याग्रह था। तो आइए मित्रों, जानते हैं महान सत्याग्रह के बारे में। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। भारत में जब से आर्यों ने अपना शासन स्थापित किया था, तब से दलित अछूतों पर अत्याचार जारी रखा। हिंदू आर्यों ने अछूतों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दिया था। अछूतों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जबकि अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि वह सभी जगह जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है, ऐसी जगहों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इस प्रस्ताव को जनवरी 1924 में उस अधिनियम को नगर निगम परिषद के द्वारा लागू किया गया था। 1924 में ये बिल पास तो हो चुका था कि किसी भी सार्वजनिक तालाब में देश के सभी नागरिकों को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन सवर्णों ने अछूतों को पानी पीने की इजाजत नहीं दी थी। लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरते रहे, लेकिन उन लोगों का पत्थर दिल नहीं पिघला। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने उनके समाज का अपमान किया जा रहा था। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज करते हैं, और वह आंदोलन था महान सत्याग्रह। 20 मार्च सन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी दलित अछूत समाज से अपील किया कि सभी लोग 20 मार्च सन 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर एकत्रित हों। भीमराव अम्बेडकर जी की लोगों की नजर में इतने बड़े उम्मीद थे कि उनकी एक आवाज पर पूरा समाज उमड़ पड़ता था। 20 मार्च सन 1927 को महाड़ हजारों लोगों की भीड़ से भर गया। महाड़ के सार्वजनिक तालाब चौदार तालाब से पानी पीकर ये सिद्ध करना था कि वह अछूत समाज छुआछूत की इस महल का विध्वंस करने का ठान लिया है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में अछूत शामिल हुए। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लोगों के साथ पानी पीने को आगे बढ़े, पूरा वातावरण लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय जयकार से गूंज उठा था। सभी लोग महाड़ के चौदार तालाब पर पहुँचे। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सीढ़ी से उतरकर अपने दोनों हाथों से उस तालाब से पानी पिया। उनका अनुकरण करते हुए हजारों सत्याग्रहियों ने भी उस तालाब से पानी पिया। ये अस्पृश्य समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। उस समय अछूतपन के श्राप से पीड़ित समाज को अपनी बदहाली से उबारने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पानी को छूकर दलितों के पानी पीने का अधिकार दिलाया था। और भीमराव अम्बेडकर जी ने जो 3 सूत्र दिए थे वो उल्लेखनीय है। पहला सूत्र दिया था गंदे व्यवसाय और पेशे को छोड़कर बाहर आना। दूसरा था मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना। और तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलना और खुद को सम्मान देना। ये सूत्र एक क्रम में देखे जाएं तो ये क्रांतिकारी सूत्र कोई आम सूत्र नहीं थे, बल्कि वंचितों के लिए भविष्य देखने का नजरिया था। जिन भी समुदाय और व्यक्तियों ने इस पर अमल किया, इतिहास में उनकी उन्नति हुई। दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी ये, लेकिन बौखलाए हिंदुओं ने भीड़ पर लाठियों से हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए थे, लेकिन चौदार तालाब का पानी पीकर जो स्वाभिमान और मानवीय अधिकार अछूतों ने हासिल किया था, उसके मुकाबले ये चोटें कुछ भी नहीं थी। बाबा साहब ने अछूतों को संयम और शांति रखने की सलाह दी थी और कहा हमें बदला नहीं लेना है। इस घटना ने भारत के दलित अछूतों में अभूतपूर्व हिम्मत जगाई
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भरपूर प्रशंसा की गई और दलित लोग उनके ओर नेतृत्व एवं शरण के लिए देखने लगे। 20 मार्च सन 1927 को वह ऐतिहासिक दिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में लगभग 2500 लोगों की भीड़ चावदार तालाब पर पहुंची थी। सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर जी ने तालाब से चुल्लू में पानी पिया और उनके साथ हजारों लोगों ने भी अपनी प्यास बुझाई थी। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस तालाब का पानी पीने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है इस तालाब का पानी कुछ खास है, बल्कि ये आत्मसम्मान और बराबरी का मामला है। हम भी समाज का एक हिस्सा हैं और हमें भी समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो लोगों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय भीम लिखिएगा। धन्यवाद।